आचार्य श्री के विषय में भक्तों के अनुभव सुन रहे थे। सबके साथ उनकी स्मृतियां, उनके साथ जो जुड़ाव था वो किस तरह का था, अभी आप सुन रहे थे। और वास्तव में आचार्य श्री का जीवन एक उत्तम जीवन था। बहुत सारे लोग होते हैं जो संसार में आते हैं, खाते पीते हैं, परिवार बसाते हैं और चले जाते हैं। उनका जीवन केवल उनके लिए तक सीमित होता है, केवल मोह का जीवन जीकर पूर्ण कर देते हैं। लेकिन ये उत्तम जीवन नहीं है। उत्तम जीवन तो वो है जो आचार्य श्री ने जिया था। उन्होंने स्वयं का कल्याण किया और साथ में लाखों भक्तों का कल्याण किया। स्वयं मार्ग पर चले और लाखों भक्तों को मार्ग पर चलाया। अक्सर लोगों से कुछ कहो तो उनका उत्तर होता, अरे कैसे होगा, ये काम हो ही नहीं सकता है, ये काम होगा ही नहीं, आप बताओ, मुझे तो नहीं लगता नहीं होगा। यानी लोगों के दिमाग में पहली बात तो काम करने के विचार नहीं आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई विचार दे रहा हो तो उस पर चलने के भाव नहीं आते हैं। तीसरी बात, चलने के भाव आ भी जाएं तो अनेक लोग उन्हें उस कार्य से हटाने वाले भी मिल जाते हैं। एक काम को करने में सबसे पहले विचार जरूरी है। लोगों के अंदर विचार ही पैदा नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, अपने घर के काम में तो होते हैं, दुकान कैसे चलाना है, ग्राहक को कैसे निपटाना है, कैसे पेमेंट लेनी है, कैसे देनी है, अपने घर के काम में तो बहुत विचार पैदा होते हैं। मगर जहाँ कल्याण के काम हो, जहाँ सेवा के काम हो, उसमें विचार पैदा होते ही नहीं है। और हो जाए तो करने के भाव नहीं आते, करने के भाव आ जाए तो अटकाने वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन आचार्य श्री के अंदर ऐसे ऐसे विचार पैदा होते थे कि कैसे धर्म की प्रभावना नए नए तरीकों से करनी है। पहली बात, उनके दिमाग में विचार पैदा होते थे। दूसरी बात, वो अपने विचारों को जब सामने वाले के सामने रखते थे तो वो भी उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाता था। जैसा बेंगलोर वाले भाई साहब ने बताया कि हम तो कुछ जानते ही नहीं थे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आचार्य श्री ने कहा तो हमारे मन में विचार आया और हमने किया तो इतना सफल प्रोग्राम हुआ कि शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये बात किसी उत्तम संत के दिमाग में ही आ सकती है कि जो स्वयं अहिंसा के मार्ग पर चल रहा है और अहिंसा का रास्ता दिखाना हो तो ये उसके मन में ही विचार आ सकता है। जैसे भगवान महावीर स्वयं उस रास्ते पर चले और आज तक उनके रास्ते पर हजारों लोगों को चलने की प्रेरणा वो अप्रत्यक्ष रूप में दे रहे हैं, लेकिन मिल रही है सबको। तो बंधुओं, हमारी सोच, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, शरीर से नहीं होता है। ये निर्णय शरीर से नहीं होता है, आदमी अच्छा है या बुरा है। किससे होता है निर्णय? सोच से, विचारों से। हमारी सोच कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं। आदमी बड़ा है या छोटा है, किससे पता चलता है? सोच से, विचारों से। शरीर से वो कितना मोटा हो जाए, शरीर से वो कितना लंबा हो जाए, किसी काम का नहीं है। उसके विचार लंबे हैं कि नहीं, उसके विचार मोटे हैं कि नहीं, उसके विचारों में विस्तार है कि नहीं, उसके विचार कहीं अपने घर तक सीमित तो नहीं है कि बस मैं सुखी रहूं, मेरा घर सुखी रहे। ऐसे विचार वाले भी हैं संसार में, और ऐसे विचार वाले भी होंगे कि भाई घर वाले जाने और उनका काम जाने, मेरे को मुझे मेरे सुख से मतलब है। ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे भाई हमारा मोहल्ला है, कम से कम वो तो दुखी ना हो, उनकी तो सेवा कर ही लूं। ऐसे भी होंगे। ऐसे भी होंगे भाई मेरा जिला है, मेरा परिवार है, मेरा गांव है, उनको दुख नहीं होना चाहिए। ऐसे भी होंगे। ऐसे भी होंगे कि भाई मेरा
राज्य सुखी रहे, बाकी का मुझे नहीं पता है, मेरी स्टेट है, मैं जानूँ, मेरा काम जाने, मैं तो उनके लिए करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ऐसे भी होंगे जो भारत को अपना मानते होंगे, उसके लिए ही सुख की कामना करते होंगे, और ऐसे भी होंगे जो संपूर्ण विश्व के सुख की कामना करते होंगे। अब विचार कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, पहले खुद के सुख की, फिर परिवार के सुख की, फिर मोहल्ले के सुख की, फिर गांव के सुख की, फिर जिला के सुख, फिर स्टेट, फिर भारत, और फिर पूरा विश्व। तो जो आचार्यश्री की सोच थी, जो आचार्यश्री के विचार थे, वो मात्र इस विश्व तक सीमित नहीं थे। उनके विचार तीनों लोकों के जीवों को सुखी करने की भावना के थे। और उसके पश्चात जितने भी युवा हैं, जो भटके हुए युवा हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के थे। जैसा कि अभी सुन रहे थे कि युवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा उनका रुझान था, क्योंकि आने वाले समय में वो ही धर्म चलाएंगे। आज जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके अंदर तो धर्म है। आज आप यहाँ बैठे हो, किस वजह से हो? आपके संस्कार हैं। लेकिन आपके बच्चों में संस्कार नहीं है। आपके माता पिता ने आप में तो संस्कार डाले, लेकिन आपने अपने बच्चों में संस्कार नहीं डाले, इसलिए आज वो यहाँ पर नहीं है। जो चिंता आप नहीं करते थे, वो चिंता आचार्यश्री करते थे। वो बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा सोचते थे। तो ऐसे आचार्यश्री, आज मुझे भी लगता है कि ऐसे संत जो युवाओं के प्रति अपनी इतनी सोच रखते थे, आज अभी ऐसा संत दूसरा देखने में नहीं आ रहा है कि जो युवाओं के लिए प्रेरणा दे, उनके मन में विचार आए, विचार आने के बाद करें। विचार तो मेरे मन में भी आता, करूं, लेकिन नहीं करती। और ठीक है भाई, इतना प्रवचन सुना दिया, बस बहुत है, मेरा काम हो गया। इसके आगे ज़्यादा मन में आते भी हैं तो उसे ब्रेक लगा देती हूँ, लेकिन वो ब्रेक नहीं लगाते थे, वो उसे फॉलो करते थे, उसे करते थे, करवाते थे। तो बंधुओं, आचार्यश्री का जन्म 1 मई को हुआ था। कब हुआ था? 1, ज्यादा नहीं, 1। ज्यादा संख्या की जरूरत नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 या 1? 1। अच्छा, कैसे कहा आपने? दहले को दहला नहले को हरा देता है। ताश के पत्तों में है ना, दहला नहले को हरा देता है। दहले को गुलाम हरा देता है, गुलाम को बेगम हरा देती है, और बेगम को बादशाह हरा देता है, और बादशाह को, बादशाह से बड़ा कौन है? इक्का है। 1 सबसे बड़ा है। इक्का का मतलब 1 ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। बादशाह बन गया, लेकिन तुझे भी हराने वाला कौन है? इक्का है। जन्म कौन सी तारीख में हुआ था? 1 तारीख में हुआ था। सारी दुनिया को हरा दिया। एक मुख्यमंत्री इतना काम नहीं कर सकता, एक विधायक इतना काम नहीं कर सकता, जितना काम आचार्यश्री ने कर दिया है, एक अकेला संत। आप लोग अक्सर यही कहते हो, अरे हम अकेले हैं, क्या करें, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं, कौन आता है? कोई नहीं आता है। देते हैं लोग, लेने वाला चाहिए। देते हैं लोग, लेने वाला चाहिए। आते हैं लोग, बुलाने वाला चाहिए। करते हैं लोग, कराने वाला चाहिए। और झुकते हैं लोग, झुकाने वाला चाहिए। अपनी सोच को अलग करो कि हम बुलाएं और वो आए ना। आपके बुलाने में ताकत होनी चाहिए, आपके बुलाने में दम होनी चाहिए। यदि आपके बुलाने में दम है तो प्रधानमंत्री को भी आना पड़ेगा। लेकिन हमारे बुलाने में दम नहीं है तो कौन आएगा? हमारा परिवार ही हमारे पास नहीं आएगा, दूसरे की तो छोड़िए। एक आचार्यश्री इतना काम करवा गई, एक व्यक्ति अपने परिवार वालों से काम नहीं करवा पाता।
अपने बच्चों से काम नहीं करवा पाता, अपने बच्चों से काम नहीं करवा पाता, और आचार्य ने सारी दुनिया से काम करवा लिया। काम कैसे करवाया जाता है आचार्य से पूछो, कैसे काम होता है, कैसे इतने युवाओं को जोड़ लिया। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई जुड़ता ही नहीं। अरे जुड़े कैसे नहीं, जोड़ना आना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा प्रयास लगता है, थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ता है, जुबान मीठी करनी पड़ती है, और थोड़ा सा अपनत्व का अंदर से भाव निकालना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा से यदि कोई भाव निकल रहे होंगे ना, तो तुम्हारे बिना बोले सामने वाला खड़ा रहेगा आकर के। आचार्य जी के पास ऐसे भीड़ कैसे थी, उनके अंदर से रोम रोम बुलाता था श्रावकों को, अंदर के भावों से बुलाते थे वो, और जब बुलाते थे तो भक्त दौड़े दौड़े चले आते थे, और वो जो कहते थे वो करके दिखाते थे। आप अपने घर में महिला पैसा मांगती है तो पति देने तैयार नहीं होता। अरे इतने दे दिए ना, बस बहुत हो जाएगा खर्चा। और वहां आचार्य जी लाखों के लिए एक इशारा करते थे कि वहां ऐसा काम करवाना है। हमारा जी बताओ, अभी करवाता हूं। देते हैं लोग, लेने वाला चाहिए। एक पति पत्नी है तो उनके पतिदेव बहुत दान करते हैं, और पति ने पत्नी से कह रखा है कि साल में 1-2 लाख रुपया तुम्हें जहां लगे तुम वहां खर्च कर दिया करो। और वो पत्नी 10-15 हजार से ज्यादा खर्च नहीं कर पाती है, और जबकि पति ने कह रखा है कि 1-2 लाख तेरे नाम से है, तू चाहे बच्चों को पढ़ा, कहीं सामाजिक काम में दे, जहां तू देना चाहे दे ले। देने के भाव नहीं होते हैं। जब तक अंदर के भाव नहीं होंगे तब तक बाहर काम कैसे होगा। तो बंधुओं, आचार्य जी ने 1 मई को जन्म लिया, और उसी 21 को लेकर के उन्होंने ऐसा डंका बजाया सारे देश में कि स्वयं का भी उद्धार किया और लाखों भक्तों का उद्धार कर दिया। तो बंधुओं, उनकी हर डेट, तिथि, महावीर जयंती, दीपावली, 1 मई, उनकी सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जैसे शायद जैसे हमारे यहाँ तीर्थंकर अतिशयकारी 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की हर तिथि अपने आप में बिना शोधे अपने आप ही उत्तम हो गई। निकले महावीर जयंती को हैं, और जब विराजमान हुए वो भी 13 की तिथि, और 10 लाक्षणी पर्व था। निकले थे उसमें भी 10 लाक्षणी पर्व था। उनका जो भी काम हुआ बिना सोचे अपने आप हुआ। तो महापुरुषों के काम सोचने नहीं पड़ते, उनके काम अपने आप होते चले जाते हैं। तो आचार्य जी से हम शिक्षा लें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके जीवन से कुछ सीखें, उनके बताए मार्ग पर चलें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, सन्मति सागर जी महाराज की जय। षष्ठम पट्टाचार्य सराकोदारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की जय। स्वस्ति धाम प्रणेता गण्य आर्य का रत्न स्वस्ति भूषण माता जी की, समस्त आर्यिका संघ की। बंधुओं, जैसा कि विगत 4-5 दिन पहले सभी को सूचित किया गया था, सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, स्थानीय समाज के ग्रुप में भी निकाला था, और भी जितने ग्रुप्स हैं सब में निकाला था कि आचार्य भगवान षष्ठम पट्टाचार्य शराकोदारक, शराकों के राम जिनको कहा जाता है, जिनका देवलोक 15 नवंबर 2020 को 12 नगरी में हुआ था, और आचार्य श्री के सत्संग पावन सानिध्य में, पूज्य गुरुमा के सत्संग सानिध्य में, कुशल निर्देशन में 31 जनवरी 2020 से 7 फरवरी 2020 तक जहाज मंदिर का भव्य भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हुआ। और आचार्य श्री का विहार होने के बाद यहां से वो कोटा होते हुए 12 पहुंचे। 12 में लॉकडाउन हो गया कोरोना महामारी के कारण, और आचार्य श्री का चातुर्मास भी 12 में ही हुआ। चातुर्मास का निष्ठापन दीपावली के दिन, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के दिन शाम को दीपावली पूजन हुई।
दीपावली पूजन के बाद आचार्य श्री का उद्बोधन, आचार्य भक्ति, गुरु भक्ति, प्रतिक्रमण हुआ और प्रतिक्रमण के जस्ट बाद शाम को लगभग 6 बजे अचानक आचार्य श्री का देवलोक हो गया। एक महान विभूति इस संसार से विदा हुई, लेकिन उनका शरीर यहां से विदा हुआ है, उनकी आत्मा यहां से नहीं, लोगों के दिलों में वो बसे हैं। जहां जहां वो गए और जहां वो नहीं गए वहां से भी लोग जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाए जो कोई और संत नहीं करवाता है। युवाओं को जोड़ना, मार्गदर्शन देना, महिला शक्ति को मार्गदर्शन देना, जैन समाज के जितने भी बड़े बड़े पदों पर उच्चासीन लोग हैं उनको एक जगह पे एकत्रित करना, उनका समाज के प्रति क्या दायित्व है ये बताना, ऐसे ज्ञान सागर जी जैसे विरले संत ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। वो उन्होंने किया और उनके जाने से एक रिक्तता समाज में आई है और वो रिक्तता कभी पूरे होने वाली नहीं है। चलते हैं पूज्य माता जी के पावन चरणों में निवेदन करते हुए आज की श्रद्धांजलि सभा को प्रारंभ करने की स्वीकृति अनुमति चाहेंगे। वंदामी माता जी, वंदामी इच्छामी माता जी। आचार्य श्री की प्रतिकृति, उनका छायाचित्र मंच पर है, अब वो नहीं है, उनका छायाचित्र है। उनके छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री महावीर जी जैन, जो चीफ कोषाध्यक्ष है स्वस्ति धाम के, आएंगे। श्री ज्ञानेंद्र जी जैन महामंत्री हैं, श्री पारस जी जैन मंत्री हैं जो आएंगे। श्री देवीलाल जी बड़जात्या जो यहाँ ट्रस्टी है पधारेंगे। श्री महावीर जी जैन पंडेर से हैं, आएंगे। 5 लोग आ जाएंगे। और आचार्य श्री प्रज्वलयामीति स्वाम षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर रहे हैं स्वस्ति धाम कमेटी के सभी सदस्यगण। इस श्रद्धांजलि सभा में आमंत्रित कर रहा हूं सबसे पहले श्री ज्ञानेंद्र जी जैन महामंत्री स्वस्ति धाम, तो श्री ज्ञान सागर जी महाराज को के चरणों में सत सत नमन वंदन। जैसा कि भानु जी ने बताया, आज हम सब लोग यहाँ पे आचार्य श्री के देवलोक गमन हो जाने की वजह से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। 31 जनवरी 2020 से 7 फरवरी 2020 तक हमारा अहोभाग्य था कि हमने आचार्य श्री के सानिध्य में, उनके प्रेरणा से, उनके निर्देशन में एक बहुत बड़ा महामहोत्सव पंचकल्याण का आयोजन किया। और हम अभी उसकी यादों में खोए हुए थे, निकल भी नहीं पाए थे उन यादों से, कि हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमें उन्हीं आचार्य श्री की देवलोक गमन की श्रद्धांजलि में उपस्थित होना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। जैनियों का उत्थान कैसे हो और जो जैनी आज भटक गए हैं वो कैसे मुख्य धारा में उनको वापस लाया जाए, हमेशा उनकी सोच उसी में लगी रहती थी। उन्हें अभी जैसे पूर्व वक्ता ने बताया, सराकोद्धारक भी एक उनका अभियान था, एक उनका उद्देश्य था, क्योंकि सराग भी हमारे ही जैनी भाई लोग हैं जिन्होंने समय के साथ चलते हुए जैन धर्म को छोड़ करके अन्य दूसरी जो वो हैं उसके अंदर जुड़ गए थे। उन लोगों के उत्थान के लिए वो काम करते थे, इसीलिए उनको सराकोद्धारक कहा गया। आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं, सौम्य, खुश मिजाज, मीठा बोलने वाले आचार्य श्री आज हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत दुख की बात है। और उनकी तपस्या का ही एक वो है कि उन्होंने महावीर जयंती के दिन मुनि दीक्षा ग्रहण की, और ये वो तपस्या का ही फल है
कि उनका निर्वाण भी महावीर महावीर भगवान के निर्वाण के दिन हुआ। ये एक बहुत बड़ा संयोग है। मैं इससे आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूँ, अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि विनयांजलि प्रस्तुत करता हूँ। आचार्य श्री को नमन करते हुए आरिका माता के चरणों में वंदन करते हुए जय श्री। चलते हैं श्रद्धांजलि सभा में। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती मेना जी जैन जहाजपुर से। ज्ञान सागर जी महाराज के देवलोक गमन के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारे समाज में अपूर्णीय क्षति है कि इतने बड़े संत मोक्ष कल्याण महावीर भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन देवलोक गमन हो गए। गुरु माँ के गुरु थे, बड़े गुरु थे। यह क्षति हम सहन नहीं कर पाएंगे। और जैसे हम ग्रस्तों के माता पिता ही अपने सब कुछ होते हैं, वैसे साधु संतों के तो इनके गुरु ही सब कुछ होते हैं। ये हर प्रेरणा उन्हीं से पाते हैं। माता जी चातुर्मास स्थापना के पहले यहाँ की कमेटी के सदस्यों को हमेशा भेजते थे कि गुरुवर से अनुमति लेके आओ कि मैं यहाँ चातुर्मास करूँ। ऐसा पंचकल्याण, भव्य पंचकल्याण हुआ, ये गुरुवर के सानिध्य में हुआ। हम वहाँ विहार में गए, रामपुरा गए। गुरुवर की स्वास्थ्य इतना खराब था कि हम सोच नहीं पा रहे थे कि पंचकल्याण में गुरुवर आ जाएंगे। माता जी को आके कहते थे कि माता जी उनका स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है, कैसे आ पाएंगे। लेकिन माता जी कहते थे कि सब भगवान भरोसे हैं, सब अच्छा होगा। और उनके मन में, गुरुवर के मन में इतनी कठोर वो वचन श्रद्धा थी कि वो आएंगे। उनके मन में जरूर था कि वो पंचकल्याण में जरूर पहुँचेंगे। और उन्हीं के सानिध्य की वजह से, भगवान के आशीर्वाद की वजह से और गुरु माँ की तपस्या की वजह से इतना भव्य पंचकल्याणक हुआ, ये जो देखने लायक था। गुरुवर आज हमको छोड़ के चले गए, यह बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं गुरुवर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। 2009 में बाहुबली जी में उनका चतुर्मास प्रथम बार मेरे को उनका दर्शन करने के लिए अवसर मिला। 2010 बेंगलोर में चतुर्मास हुआ महाराज साहब का। महाराज साहब का इतना प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है जिसका मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता। महाराज साहब उन्होंने मुझको इतने कार्यक्रम होते हैं उनके, महाराज साहब ने मुझे एक आदेश दिया, अहिंसा रैली और सर्वधर्म सभा, उसमें शाकाहार रैली। अब ये प्रोग्राम कैसे शुरू करना है मेरे को कभी ऐसे अनुभव नहीं था, लेकिन महाराज साहब ने ऐसा आशीर्वाद दिया। उसके मतलब जो भी परमिशन, इतना बड़ा शहर बेंगलोर और वहाँ पर ये ट्रैफिक की समस्या, ये समस्या, तो सब उन्होंने, महाराज साहब ने ऐसा आशीर्वाद दिया, सब काम बनते चले गए अचानक अपने आप। और महाराज साहब के जाने से मतलब इतना मन व्यवस्थित हुआ है, उसकी पूर्ण क्षति करना बहुत ही कठिन है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का चतुर्मास सूरत में हुआ था। 4 महीने हम लोग को सानिध्य मिला और उनके मेरे बाद में दर्शन हुए थे। सोनागिरी जी गई थी एक बार यात्रा के लिए, तो वहाँ भी मेरे उनके दर्शन हुए। बहुत ही शील स्वभाव, सबको बहुत अच्छी प्रेरणा देते थे। दर्शन करने से ही मन में इतनी शांति मिलती थी कि वहाँ से हटने का, गुरु के सामने से हटने का मन ही नहीं करता था। आज आचार्य श्री हमारे बीच नहीं है, उनको हमारी ओर से श्रद्धांजलि विनयांजलि। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये संत और कोई नहीं, इस युग के श्रेष्ठ आचार्यों में से एक हैं, जिनमें भगवान महावीर का प्रतिबिंब झलकता है, जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिनके व्यक्तित्व को कवि की कविता, चित्रकार के चित्र, वक्ता के शब्द, लेखक की कलम भी व्यक्त नहीं कर सकते, जिनका व्यक्तित्व हिमालय के से भी ऊंचा है और सागर से भी गहरा है, उनके विराट हृदय में समाने वाले आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज का जीवन परिचय देना सूरज को ज्योति दीपक दिखाने के समान है। फिर भी
मैं उनके बारे में थोड़ा व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगा। उनका जन्म वैशाख शुक्ला द्वितीयम 1 मई 1957 को उनका जन्म हुआ। जन्म स्थान मुरैना मध्य प्रदेश। जन्म का नाम उमेश कुमार जी जैन। पिता का नाम श्री शांतिलाल जी। माता का नाम श्रीमती असरबी देवी। ब्रह्मचार्य व्रत उन्होंने सन 1974 में लिया। शुल्क दीक्षा सोनागिर जी में 5 नवंबर 1976 को। दीक्षोपरांत शुल्क का नाम गुणसागर जी महाराज उनका नाम रहा। दीक्षा गुरु आचार्य श्री सुमित सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा सोनागिर जी में उनकी मुनि दीक्षा महावीर जयंती के दिन हुई 31/3/1988 को। मुनि दीक्षोपरांत नाम उनका रहा ज्ञान सागर जी महाराज। दीक्षा गुरु इनके रहे सुमित सागर जी महाराज आचार्य श्री। उपाध्याय सराधना 30/11/1989 को जिला मेरठ में। आचार्य पद बड़ा गांव बागपत मई 2013 में इनका। बचपन चंबल के बीएड जिला मुख्यालय मुरैना मध्य प्रदेश में श्रावक श्रेष्ठ श्री शांतिलाल जी असरबी देवी जी के घर आंगन में 1 मई 1957 को प्रातः 6 बजे बालक उमेश के नाम से जन्म हुआ। जब बचपन में खेलने की उम्र होती है उस समय वह खेल खेल में देवता की प्रतिमा बनाते नजर आते थे और उसे घंटों तक निहारते रहते थे। कक्षा के वो प्रतिभाशाली छात्र के रूप में विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते थे और उन्होंने अपने जो संस्कार प्राप्त किए वो दादाजी जो उनके शंकर लाल जी थे उनसे उनको संस्कार मिले और मुनि संघों के दर्शन करते हुए अपने जीवन को वैराग्य बनाने का उन्होंने संकल्प ले लिया। जब दादाजी के साथ आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे तो वहां हो रहे केस लोच को देखकर बालक मन में मैदान पड़ी धूल को सिर में डालकर और वो बालों को उखाड़ने लग गए। ऐसी उनकी भावना बचपन से ही प्रतीत हो रही थी और वो बालकों को रोक लिया, लेकिन कुछ उखड़े बालों ने पूरे बाल बनवाने को मजबूर कर दिया। परंतु ये तय हो गया कि मैं केस लो तो कर ही सकता हूँ और वह संस्कारों का आरोहण प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से उनकी कई घटनाएं हैं, ये तो बचपन की है। मैं आचार्य श्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दीप थी वो जैन कुल का, दीप थी वो जैन कुल का, ज्ञान के वो देव थे। दीप थे वो जैन कुल का, ज्ञान के वो देव थे। अहिंसा के पथ पर चलने वाले हमारे युवाओं के लिए कलयुग के महावीर थे, कलयुग के महावीर थे। क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास, क्या कहूँ कि आज शब्द ही नहीं है मेरे पास। ऐसे वो वात्सल्य से परिपूर्ण थे मेरे जैन कुल के गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज। कलयुग के महावीर थे, कलयुग के महावीर थे। देते प्रेरणा वो हम जैसे युवाओं को, ऐसे ज्ञान की ज्योति जलाने वाले वो दीप थे। अहिंसा के पथ पर चलने वाले ऐसे मुनि कलयुग के महावीर थे, कलयुग के महावीर थे। जब आए जहाजपुर नगरी में वो मन भर में ऐसे बस गए। दिया ज्ञान उज्जवल भविष्य का हमें, दिया ज्ञान उज्जवल भविष्य का हमें। अहिंसा के पथ पर चलने वाले ऐसे ज्ञानी पुरुष मेरे गुरुदेव कलयुग के महावीर थे, कलयुग के महावीर थे। ऐसे ज्ञानी, वात्सल्य व करुणा से परिपूर्ण षष्ठम पट्टाधीश सरोकाधारक समाधिस्थ आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज, जिनकी दीक्षा महावीर जयंती के दिन हुई
और जिनका मोक्ष भी महावीर निर्वाण के दिन हुआ, ऐसे कलयुग के महावीर को मैं शत शत नमन करती हूँ और अपने तन और मन से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सादर जय जिनेन्द्र। सही समाचार मिला कि महाराज श्री ज्ञान सागर जी महाराज का अचानक देवलोकन गमन हो गया है। एकदम सभी शब्द रह गए और कुछ भी नहीं सूझ पाया, लेकिन नियति के आगे किसी की नहीं चलती, उसके आगे सब बराबर हैं। ऐसा करके संतोष ग्रहण करना पड़ा। बंधुओं, 17 साल की उम्र में दीक्षा ग्रहण कर लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन महाराज श्री अपने दृढ़ संकल्प से उन्होंने जो है पूरे संसार में अपना नाम फैला दिया। सराकों के श्री राम। बंधुओं, सबसे बड़ा होता है जो नीचे से उठे गिरे हुए प्राणी को अपने संस्कारों में जोड़ करके अपने साथ लेकर के चले। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सराकों के जितने भी परिवार हैं उनको सबकी अपनी मुख्य धारा में ला करके उन्होंने जैन दर्शन के नए रूप में प्रस्तुत किया। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बंधुओं, तरह तरह की कितने भी तरह के उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस वगैरह, डॉक्टर वगैरह, उनके भाव ये थे कि जितने लोग जैन धर्म से जुड़े और उनका पालन करें। ऐसे आचार्य श्री का देवलोक गमन जाना हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। मैं महाराज श्री को अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। अब दुख घटना ये है कि अब उनके बिना सूना हो गया, संसार सूना हो गया, सारे रो रहे हैं उनके लिए। क्या करे महाराज जी, क्या करे महाराज जी। जब महाराज जी मुझे दीक्षा दिए, एक ही बात बोले कि माता जी के निर्देशन पर चलना, माता जी के कदम कदम पर कदम मिलाकर चलना। मैंने बोली जी महाराज जी, जब भी जाएं। और माता जी ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक है? जी महाराज जी। आहार अच्छे हो गए? जी महाराज जी। अभी जब जयपुर से वो बिहार करके चले रामपुरा के लिए, तो उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई। तो हम लोग देखने के लिए गए। माता जी ने बोला जाओ देख के आओ महाराज जी कैसे हैं। तो गए वहाँ, तो वो बैठे कप रहे थे। तो मुझसे बोले माता जी दीक्षा लेना बहुत कठिन है, ये परिचय सहना बहुत कठिन है। मैंने बोली जी महाराज जी आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आप बहुत बीमार हैं, आप कैसे जहाजपुर पहुँचोगे? देखता हूँ क्या करूँगा। अब मैंने वचन दिए हैं तो मैं माता जी के लिए ज़रूर जाऊँगा, जैसे बने तैसे जाऊँगा। फिर कहने लगे अब तुमने बुलाया है ना तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। क्यों, अब तुम लेने आई, बुलाने आई, आमंत्रित करने आई, तो मैं तो आऊँगा ना। तो मैंने बोली जी महाराज जी जब यहाँ आए तो इतना आनंद कि बस गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, मेरे गुरु जी आ रहे हैं। अब मैं जब वो चले गए यहाँ से तो कोटा गई तो बोलने लगे माता जी ने क्या किया छाणी महाराज जी के लिए, शांति सागर महाराज जी के लिए क्या सोचा माता जी ने? मैंने कहा महाराज जी अभी तो कुछ नहीं है, आप जैसा निर्देशन देंगे वैसा हो जाएगा। कह लगे ठीक है, माता जी से कहना है शांति सागर महाराज जी के लिए जरूर करेंगे, छाणी महाराज जी के लिए। मैंने बोली जी महाराज जी। बस उसके बाद मेरा मिलना हुआ नहीं, आखिरी कोटा में मिली मैं, उसके बाद दर्शन हुए नहीं। अब मैं उनके लिए अपना दुख कैसे व्यक्त करूं, कुछ बता नहीं सकती। उनके लिए विनयाञ्जलि समर्पण कर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने आज बड़े बाबा के मस्तक पर प्रथम कलश का शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल में आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहें। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है। 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन आपके नाम से शांति धारा,
मुनीश्वर विधान और मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में पूज्य माता जी ने हम सबको यह अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांति धारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा दर्शन का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में पधारे, यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।